वेलकम बैक टू मूवीज जंक्शन हिंदी। दोस्तों मैं हूं देव और आज हम बात करेंगे फिल्म शेर शिवराज, जो एक मराठी फिल्म आई है, फिल्म शेर शिवराज, उसके बारे में। ऑफ कोर्स इस फिल्म में भी हर फिल्म की तरह कुछ ऐसी बातें हैं जो इस फिल्म में इंप्रूव हो सकती थी। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, जब मैंने ये फिल्म देखी, जब मैं ये फिल्म देखने गया, तो मेरे माइंड में इस फिल्म में अच्छा क्या हो सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बिल्कुल भी थॉट नहीं आया। क्योंकि ये जो फिल्म है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। ये जो फिल्म है उन मराठा वीर योद्धाओं के ऊपर बेस्ड है जिनकी वजह से आज हम हैं। मेरे दिमाग में पूरे थ्रू आउट द फिल्म यही एक विचार था कि मुझे ऐसे योद्धाओं की फिल्म देखने का अवसर मिल रहा है जिनके बारे में जस्ट हमने कभी हिस्ट्री में पढ़ा था, कुछ सुना था, लेकिन एक ऐसी बातें जो हमें, बहुत सी बातें जो नहीं पता थी, जो इस फिल्म के जरिए हमें पता चलती। तो मेरे लिए इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है इंपॉर्टेंट नहीं था फिल्म में। बट यस, ये जब हम फिल्म रिव्यू करते तो हमारा काम है आपको बताना, वो आपको मैं इस फिल्म में बताऊंगा। बट सबसे ज्यादा इस फिल्म में अगर कुछ बेस्ट था, वॉट द टेक आउट आई कैन टेक फ्रॉम द फिल्म इज चार बातें जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। एक है इस फिल्म का जो ड्रामा है, ड्रामा और डिटेलिंग। दूसरा है इमोशंस, तीसरा है परफॉर्मेंसेस और चौथा है छत्रपति शिवाजी महाराज की जो क्वालिटीज इस फिल्म में प्रेजेंट की है, सुपर्ब। तो ये चार बातों के ऊपर क्विकली बात करेंगे सबसे पहले। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए प्रेजेंट करते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का आमना सामना, ये तो आपको फिल्म के एंड में, फिल्म के क्लाइमैक्स में वो सब दिखाया जाता है, विच इज ऑल्सो सुपर्बली प्रेजेंटेड। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये इनिशिएट कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई, ये आपको इस फिल्म में बहुत अच्छी खासी डिटेलिंग तरीके से प्रेजेंट किया है। अब जब अफजल खान ने बीड़ा उठाया बीजापुर की रानी के सामने कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आएगा, उसके बाद वो किस तरह से निकलता है, उसकी रणनीति क्या है, उसका प्लान देखो। जितना वो स्ट्रांग फिजिकली था ना, उतना ही वो यहां से भी स्ट्रांग था। किसी तरह से वो छत्रपति शिवाजी महाराज को ओपन ग्राउंड में लाने का प्लान कर रहा था, ताकि, क्योंकि देखो उसकी जो फौज थी वो बहुत ज्यादा थी, उसके हाथी घोड़े इतना सारा खाने का सामान लेके निकला था वो कि अगले कुछ महीनों तक उसको खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली थी, क्योंकि पूरा प्लान करके निकला था। किसी तरह से मंदिर हो, बेकसूर लोग हो, उन पे उनको मारना, अत्याचार करना, ये सब उसने जारी रखा था जब वो बीजापुर से निकला। और ये सारी खबरें छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल रही थी। लेकिन अगर वो ओपन ग्राउंड में आते और अगर उनके साथ कुछ गलत होता, तो उसके बाद ये जो दैत्य था पूरे स्वराज का सपना चकनाचूर कर सकता था। ये छत्रपति शिवाजी महाराज भली भांति जानते थे, क्योंकि अफजल खान चाहता था छत्रपति शिवाजी महाराज किसी तरह से ओपन ग्राउंड में आए। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे किसी तरह से अफजल खान उस जगह पे आए। ऑफ कोर्स वाई, जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर करके एक जगह है, उसके पास वाई जो एक जगह है, उस जगह पे आए, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका था पहाड़ों से घिरा हुआ सह्याद्री का, जहां पे अगर अफजल खान आया तो उसका बचना नामुमकिन था, और वही हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज जो प्लान है किस तरह से ड्रॉ करते हैं, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, उनके कौन सा उनका साथीदार, कौन से लोग किस तरह से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, सब कुछ आपको डिटेलिंग में इस फिल्म में पता चलेगा। हर एक, देखो, एक बात छत्रपति शिवाजी महाराज की थी कि शत्रु क्या सोचता है उसके एक स्टेप हमेशा आगे सोचना, हमेशा प्लान बी बना के रेडी, प्लान बी बना के चलना, ताकि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी को इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो उनकी स्ट्रेटेजी थी ना, उस स्ट्रेटेजी ने उनको बहुत ज्यादा हेल्प की शत्रु के ऊपर हावी होने के लिए हर लड़ाई में। इसके बाद है इमोशंस। देखो इस फिल्म में कई सारे इमोशनल ऐसे पॉइंट्स, आपके इमोशनल बातें आपके सामने आती है, इमोशनल स्क्रीन प्ले कुछ आपके सामने ऐसे डाले जाते हैं जो आपका जो दिल है वो पिघल देंगे। एक आपको मैं सीन बताता हूं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे लड़ाई के मोड़ पे है, जब वो पीछे हट नहीं सकते, उसी वक्त उनको ऐसी न्यूज मिलती है जो किसी भी इंसान को, दोस्तों, किसी भी, वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसको नीचे गिरा देगी। न्यूज ऐसी थी कि उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है। जब ये न्यूज उनको मिलती है तो वो ऐसे मुकाम पे है, ऐसे लड़ाई के मोड़ पे है, जब वो दुख भी नहीं कर सकते, रुक भी नहीं सकते, पीछे भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर पीछे आए, रुके, दुख करते बैठे, तो वो जो सामने शत्रु है, वो स्वराज का जो सपना है वो चकनाचूर कर देगा। ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसके लिए बिना रुके, बिना दुख किए वो आगे बढ़े, ना सिर्फ अफजल खान के साथ दो हाथ किए बल्कि उनको हराया भी। तो सोचो, एक इंसान जिसने
किसी ऐसी औरत के साथ अपने जीने मरने के सपने देखे हैं, उसके साथ जिंदगी जीने के सपने देखे हैं, ऐसी औरत जब उसको छोड़ के जाती है तो सोचो उस इंसान पे क्या बीती होगी। इसके बावजूद भी दुख नहीं करना, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। दिस इज़ नॉट सो ईजी। और इसीलिए दोस्तों 400 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाता है, क्योंकि ये एक इंसिडेंट था। ऐसे कितने सारे दोस्तों इंसिडेंट उनके लाइफ में आए, बट उन्होंने अपनी जो जिंदगी है कभी नहीं जी। जो जिंदगी जी वो स्वराज के लिए जी, दूसरों के लिए जी। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके कितने सारे मराठा सेना हो, अपने लिए जिंदगी कभी नहीं जी। जो भी जिंदगी जी इसीलिए जी ताकि हम आज की जिंदगी अच्छे से जी सके। देखो तीसरा है परफॉर्मेंसेस। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो चिन्मय मांडलेकर हो, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल निभाया है। मृणाल कुलकर्णी हो, जिन्होंने वीर जिजामाता जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता जी है उनका रोल निभाया है। अजय पुरकर हो, मृणाल देशपांडे हो, हर एक रोल जिन्होंने इस फिल्म में निभाया है दोस्तों, मुझे लगता है कि यस दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब। क्योंकि कहीं पे भी आपको कुछ सीन ऐसे हैं जहां पे कुछ एक्टर्स के रोल जो है वो आपको थोड़े से ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा एक्टिंग हो रही है, पर ये जितने भी मेन कलाकार हैं उनके रोल दे हैव डन फैंटास्टिक जॉब। स्पेशली चिन्मय मांडलेकर, इसके पहले उनकी हमने फिल्म देखी थी पावन खिंड। उस फिल्म में जैसे उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, ये जो फिल्म है शेर शिवराज, इस फिल्म में और एक स्टेप आगे की उनकी एक्टिंग आपको नजर आएगी। क्वालिटीज जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की आपके सामने रखी है, अगर आप ठीक से गौर से फिल्म देखोगे तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स है जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच, एक ऑनेस्टी, वॉर हो या वॉर ना हो, एक ऑनेस्टी उनके जो दिल में हर एक चीज के लिए थी वो नजर आती है। अब देखो कुछ बातें, क्योंकि इस फिल्म का बजट उतना ज्यादा नहीं था। जब साउथ में एक वॉर फिल्म बनती है बाहुबली जैसी, तो उस फिल्म का बजट ही उतना होता है कि उस फिल्म के वीएफएक्स हो, उस फिल्म के एक्शन सीन्स हो, आपको नेक्स्ट लेवल के नजर आते हैं। अब इस फिल्म का ऑफकोर्स बजट बहुत ज्यादा नहीं था, इसके लिए वीएफएक्स हो, कुछ एक्शन सीन हो, कुछ वॉर के ऐसे सीन्स हो, वो आपको उतने दमदार नजर नहीं आते। तो ये डेफिनेटली इस फिल्म का वीक पॉइंट है। बट मुझे लगता है कि ये वीक पॉइंट अगर हम साइड में रख के, अगर इस फिल्म की जो वीरता है, हमारी हिस्ट्री जो है, रियल हिस्ट्री, उसको अगर इस फिल्म के जरिए ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये वीएफएक्स हो ना हो, एक्शन सीन हो ना हो, उससे उतना फर्क पड़ता भी नहीं है। ये था दोस्तों हमारा रिव्यू फिल्म शेर शिवराज के बारे में। रिव्यू आपको कैसा लगा, फिल्म कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।